हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। ठीक, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो हमारे PYQs यूपी टेट में जो पूछे गए हमारे PYQ हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग क्या करें, उठाए हुए हैं। ठीक, तो वीडियो आप लोगों को जितना अच्छा लगे उतना आप लोग क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और चैनल को क्या कर लिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, यह जो हम बता रहे हैं यह यूपी टेट सुपर टेट के लिए। ठीक है, सुपर टेट वाले जो हो गए, सुपर सुपर टेट, सी टेट, जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, सबके लिए यह क्या है, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग जो है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द हमारा जो है इसमें शुद्ध लिखा गया। क्या पूछा हमसे, शुद्ध कौन सा है? तो पूजनीय, पूज्यनीय या पूजनीय, तो कौन सा हमारा राइट है? बताइए बताइए कौन सा है। तो हमारा जो पूजनीय जो हम लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, सबसे सटीक आंसर होता है। ठीक है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पूजनीय। ठीक, ये हमारा क्या है, राइट है। तो हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हमारे दिए गए हैं सभी क्या हैं, गलत है। ठीक, तो इस तरह से हमारा बी पार्ट राइट, पूजनीय। शुद्ध अशुद्ध से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध पे हम एक वीडियो लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। आप लोग अगर इसी तरह से प्यार और अपना दुलार बनाए रखे तो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 32 बताइए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रज। क्या कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या बोलते हैं, अग्रज। जिसका जन्म बाद में, जो मतलब छोटा होता है, उसे क्या बोला जाता है, अनुज। इसका विलोम क्या होता है, अनुज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो जो सब सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज। ठीक है, जिसका जो जो दो बार, जिसका जन्म दो बार होता है उसको क्या बोलते हैं, द्विज। जिसका जन्म क्या होता है, दो बार, दो दो बार, दो बार जन्म लेने वाला, दो बार क्या होता है, जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। ठीक, दो बार जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33 हमारा क्या, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। इसमें भी क्या है, शुद्ध हमारा कौन सा है, तो शुद्ध हमारा क्या आ जाएगा, पुरस्कार। हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी लिखे गए हैं सभी हमारे क्या हैं, रंग हैं। ठीक, चलिए अब आप बताएंगे 34, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस पर। ठीक, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है, सजावट, सजा सजावट में प्रत्यय क्या है। ठीक, बताइए सजावट में प्रत्यय क्या हमारा है। सजावट में आवट क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, क्या है, आवट। आवट हमारा इसमें क्या लगा है, प्रत्यय है ये हमारा। तो हमारा बी पार्ट क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक, जो हमारे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वह जो हमारा शब्द होता है, शब्द के क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्द के क्या होते हैं, एक अंश होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, शब्द के क्या होते हैं, अंश होते हैं, जो क्या करते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, किसी शब्द के क्या लगते हैं, किसी शब्द के पीछे लगते हैं, किसी शब्द के पीछे लगते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक, और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है तद्धति प्रत्यय होता है। ठीक, क्या होता है, तद्धति प्रत्यय होता है, पूरा डिटेल से हम बता रहे हैं यहाँ। तद्धति होता है, एक क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है। क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय होता है। ये बताइए, कृत या कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक है, जो क्रिया के साथ लगे रहते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, और तद्धति जो हमारे संज्ञा सर्वनाम के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक, चलें आगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, इसका बी पार्ट हमारा राइट होगा। ठीक, जो हमारा क्या होगा, बी पार्ट इसका राइट, आवट प्रत्यय लगा हुआ। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 35 बता दीजिए यहाँ पे। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का जब पेड़ से गिरता है किसी चीज़ से, जहाँ अलग की स्थिति होती है, अलगाव जहाँ होता है, देखिए अलगाव की जहाँ भी स्थिति होती है, अलगाव की जहाँ स्थिति होती है वहाँ हमेशा कौन सा कारक होता है, बताइए। अलगाव की स्थिति में हमेशा क्या होता है, आपादान होता है। ठीक, क्या होता है, आपादान होता है। ठीक है, अलगाव की स्थिति में हमेशा कौन सा होता है, आपादान कारक होता है। ठीक है, कौन सा, आपादान कारक। तो इस तरह से हमारा इसके लिए कौन सा राइट हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, सी पार्ट राइट होगा। ठीक, सी पार्ट राइट। कर्ता ने, कर्ता का हमेशा क्या होता है, चिन्ह, कर्ता ने कर्म
कर्म का क्या होता है? को होता है। ठीक, कर्म का क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को, ठीक, करण से के द्वारा होता है। इसका क्या होता है? से के द्वारा होता है, से के द्वारा, ठीक, से के द्वारा होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, संप्रदान को के लिए या किसी को दान देने में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 36। चौराहा, जो पहला वर्ड क्या होता है, जहाँ जो है पहला अक्षर क्या होता है? संख्यावाची होता है, चौराहा। तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा बताइए? चौराहा में हमेशा क्या होगा? द्विगु समास होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? द्विगु समास होता है। ठीक, क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। तो 4 आपके सामने द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि लिखे गए हैं। बाकी जो 2 बचे कर्मधारय और अव्ययी भाव, वो हमारे टोटल 6 होते हैं। जो हमारा बहुब्रीहि होता है उसमें किसकी, जो तीसरा, इसमें तीसरा शब्द क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, ठीक है, अर्थात रावण, रावण इसमें क्या है? प्रधान होता है। द्विगु में इसमें क्या होता है? पहला अक्षर क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों अक्षर क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों शब्द क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों शब्द क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक, दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 37 बताइए। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, हमसे क्या पूछा है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। सुता भी होता है, ठीक है, दुहिता भी होता है, आत्मजा भी होता है। अगर तनय, तनय क्या होता है? तनया होता है। ठीक है, तनया जो होता है पुत्री का भी पर्यायवाची होता है, लेकिन तनय जो होता है वो पुत्र का पर्यायवाची होता है। तो इस तरह से हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। तनय नहीं होता, ठीक है, तनया होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 38 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं? तो अरविंद भी होता है कमल का, पंकज भी होता है, ठीक है, सरोज भी होता है, लेकिन सलिल हमारा जो पंकज का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, सलिल जो हमारा होता है वो पंकज का पर्यायवाची नहीं होता है। तो कमल के पर्यायवाची कौन? तो सरोज, अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, शतदल, अंबुज, नलिन, तामरस आदि, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? ये हमारे पर्यायवाची किसके हैं? कमल के। लेकिन जो सलिल होता है वो हमारा किसका होता है? जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये किसका होता है? जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? जल का। ठीक, जल का पर्यायवाची। इसका पर्यायवाची कौन कौन सा जल का होता है? नीर होता है, ठीक है, नीर, तोय, तोय, ठीक है, पानी, पानी भी होता है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप लोग जो है, अब जब पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल से पढ़ते हैं। अम्बू, ठीक है, अम्बू भी होता है। तोय तो मैंने लिख ही दिया है। जीवन भी होता है, पानी का क्या होता है? जीवन भी होता है। ठीक है, जीवन भी होता है। और वारी भी होता है। ठीक, क्या होता है? वारी। ठीक, क्या होता है? वारी भी। याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आप 39 बता दीजिए। जिसकी मति झट सोचने वाली, जिसकी जो मतलब बहुत जल्दी किसी चीज़ को क्या करता है? सोचता है, उसको क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। ठीक है, जो दूर तक सोचता है, यानी जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। जिसकी दृष्टि कहाँ तक जाती है? जिसकी दृष्टि दूर तक जाती है उसे क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है बताइए? जिसकी बुद्धि कुश के अग्र हो उसको क्या बोलते हैं? कुशाग्र, यानी नोक की तरह पैनी हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि को, बुद्धि वाला व्यक्ति बोलते हैं। ठीक, चलें आगे। चलिए अब बताएंगे आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि निर्गुण में संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जो है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें नि प्लस गुण, ठीक है, नि प्लस गुण मिलके क्या बनता है? निर्गुण बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये, इसमें कौन सी संधि है? तो ये हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी है? विसर्ग। तो इस तरह से इसका सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, फटाफट बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब अब आप तत्सम शब्द का क्या करेंगे? चयन करेंगे 41 में। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? ये भी नहीं हमारा है। ठीक है, ये भी तत्सम नहीं, ये भी नहीं। हमारा कलश क्या है? तत्सम शब्द है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, कलश शब्द हमारा क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 42 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध
रूप चुनिए, शुद्ध कौन सा है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती, सौभाग्यवती तो होता नहीं है, हमेशा क्या होता है, आयुष्मती ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, हमारी आयुष्मती कन्या का क्या होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती नहीं होता, सौभाग्यवती कन्या ने, आयुष्मती कन्या का विवाह होने, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक, हमारी आयुष आयुष्मती कन्या की विवाह, यहाँ देखिए की दे दिया है, तो इस तरह से हमारा एक गलत हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 42 देखिए, संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन, हमेशा 2 क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से शब्द में से संधि विच्छेद का क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। भानु उदय का, तो क्या हो जाएगा भानु। ठीक, क्या होता है बताइए। 43 का, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो भानु, भानु प्लस उदय, छोटा उ की मात्रा है। ठीक है, भानु प्लस उदय मिल के क्या बन जाता है, भानुदय। ठीक है, भानुदय, इसमें क्या आता है, छोटा ऊ अब प्लस छोटा ऊ मिल के क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। कौन सी संधि आती है, तो दीर्घ स्वर संधि आती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि का क्या है, उदाहरण है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की हमारी क्या होती है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, तो ए पार्ट हमारा इसका राइट होगा। चलें आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए, शुद्ध रूप कौन सा हमारा राइट है बताइए। क्या करा, हमारे यहाँ तरुण, त हमारे यहाँ क्या करा, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नव, तरुण का भी मतलब वही होता है, नवयुवक का मतलब भी वही होता है। तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, शिक्षा गलत लिखा गया है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 45। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे बताइए। धन का पर्यायवाची द्रव्य भी होता है, संपदा भी होता है, दौलत होता है, लेकिन द्रव्य नहीं होता। ठीक है, द्रव्य हमारा क्या होता है, ये नहीं होता। ठीक है, द्रव्य हमारा जो है धन का पर्यायवाची नहीं होता। धन, द्रव्य जो होता है हमारा तरल, इसका मतलब क्या होता है, तरल। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, क्या होता है, तरल होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। इसमें क्या बताना, हमें कारक बताना। बताइए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को क्या किया, भगाया। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या जाएगा 46 में बताइए, क्या कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, डाकुओं को, ठीक है, क्या किया, डाकुओं को भगाया। तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्म कारक आ जाएगा। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा राइट होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर सब बता चुका हूँ, कर्म कारक, कारक, कर्ता कारक, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है। जो हमारा घुड़सवार शब्द है, तो एक घुड़ और प्लस सवार मिल के बना है। तो इस तरह से यह एक कैसा शब्द है, तो इस तरह से यह हमारा एक यौगिक शब्द, 2 शब्दों से मिल करके हमारा क्या बना, घुड़सवार। तो जो 2 शब्दों से मिल करके बनता है उसे क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। आगे चलिए, अजायब, अजायब घर है बताइए। अजायब घर हमारा क्या, देसी शब्द है, विदेशी है, तत्सम है या संकर शब्द है। तो जो हमारा अजायब घर है वह एक क्या, एक तरह का संकर शब्द है। 2 शब्दों से, एक अजायब है और एक क्या, घर। तो इस तरह से जो 2 शब्दों से मिल करके बनता है उसे क्या बोलते हैं, संकर। 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को हम संकर शब्द। अजायब हमारा क्या है, जो अजायब शब्द है, ठीक है, जो अजायब, अजायब शब्द क्या है, यह एक अरबी शब्द है। ठीक, क्या है, अरबी शब्द है। ठीक, अजायब। और घर हमारा क्या है, घर। अजायब हमारा अरबी शब्द है और घर हमारा क्या है, हिंदी शब्द है, आप लोग जानते ही है। ठीक है, हिंदी। तो जब 2 भिन्न भाषाओं के प्रयोग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 बता दीजिए। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या होता है बताइए। आचार का विलोम शब्द क्या होता है 49 का। तो आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अना आचार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट राइट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। दुःसाहस, दुःसाहस शब्द का उपसर्ग बताइए। तो क्या इसमें है बताइए, दुह है, दुस है, दुर है या स है बताइए। इसमें कौन सा, तो दुस शब्द हमारा क्या है, उपसर्ग लगा हुआ। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं हमारे किसी शब्द के आगे लगते हैं, या भी क्या होते हैं, एक शब्दांश होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक शब्द के अंश होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 बता दीजिए। जगन्नाथ की संधि, देखिए तीसरा, इस प्रैक्टिस सेट में तीसरा क्वेश्चन आ गया संधि से, ठीक है। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है, तो जगन्नाथ में जो है हमारा कौन सा जगत प्लस नाथ से मिल के बनता है, क्या हो जाता है, जगत 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 प्लस नाथ, ठीक है। जगत प्लस नाथ मिलके हमारा जगन्नाथ हो जाता है, ठीक है, जगन्नाथ हो जाता है, ठीक है। कौन सी संधि इसमें है, तो हमारी व्यंजन संधि है, ये भी याद रखिए, कौन सी संधि है, व्यंजन। तो इस तरह से हमारा कौन सा राइट आ जाएगा, तो ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट बताइए 52, मोर का तत्सम शब्द क्या होता है, तो मोर का तत्सम शब्द क्या होता है, मयूर होता है। मोर का तत्सम शब्द क्या हो जाता है, मयूर हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना, मोर का तत्सम शब्द मयूर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 53 भी यहीं पे बता दीजिए, ठीक है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग क्या लगा है, तो अभी उपसर्ग लगा, क्या लगा इसमें, अभी उपसर्ग लगा हुआ, क्या लगा, अभी उपसर्ग लगा, और साप हमारा क्या मूल शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए 54 बता दीजिए, 54, 56, 55, 56, 57 बताइए, चार क्वेश्चन बताइए, आप यहीं पे बताइए चारों का। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, कौन सा शब्द हमारा सही है, ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है बताइए 54 में, तो ईर्ष्या में हमारा जो है ए पार्ट ऐसे ईर्ष्या लिखी जाती है, ठीक है, ईर्ष्या, ठीक, याद रहेगा ना, ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट बताइए 55, क्या करा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। चंद्रमा, निशाकर, निशाचर, कृषाणु, तरणी, बताइए कौन सा इसमें राइट है, तो हमारा क्या, निशाकर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची यहाँ पे लिख लीजिए। चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, इसको लिख लीजिए। क्या होता है, चांद होता है, ठीक है, क्या होता है, चांद, चांद हो गया, ठीक। और कौन सा होता है, चांद के बाद चंद्र होता है, हिमांशु होता है, चंद्र हो गया, हिमांशु होता है, ठीक, हिमांशु, हिमांशु हो गया। उसके बाद कौन सा, सुधाकर हो गया, ठीक, सुधाकर, ये सब हमारे किसके, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सुधाकर हो गया, और राकेश हो गया, राकेश भी हमारा क्या होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची। राकेश, शशि हो गया, क्या हो गया, शशि, शशि, ठीक है, शशि भी इसी का पर्यायवाची है, ठीक। निशापति हो गया, निशा, निशापति, ये भी हमारी चंद्रमा का पर्यायवाची है, निशापति, ठीक, निशापति। तरणी जो है हमारे, तरणी ये किसका पर्यायवाची है, हमारे सूर्य का पर्यायवाची, किसका है, सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है, तरणी, ठीक है। तड़ी, निशाचर किसका, राक्षस का होता है, जो हमारा निशाचर है किसका, राक्षस का पर्यायवाची है, ठीक है, राक्षस का, ठीक, राक्षस का पर्यायवाची है। और कृषाणु जो होता है हमारा, वह अग्नि का होता है, किसका होता है, अग्नि का होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक। चलें आगे, ये जो हमारे शब्द हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करिए, ठीक है। चलिए 56 बताइए, महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। महादेव किसे कहते हैं, तो शंकर भगवान को कहते हैं, किसको कहते हैं, जिनके सर पे क्या होता है, चंद्रमा विराजमान है, ठीक है। तो चंद्रशेखर जिनके सर पे विराजमान है, उन्हें क्या कहते हैं, किसके पर्यायवाची हैं, महादेव, शंकर, शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली आदि सब हमारे किसके हैं, शंकर भगवान के पर्यायवाची हैं। जबकि गरुड़ा ध्वज, नारायण, विशंभर, विष्णु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये सब हमारे किसके हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, जो हमारे किसके हैं, विष्णु जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। विशंभर, नारायण, गरुड़ ध्वज, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 56, 56 बताइए यहाँ पे 56 क्या करा, यथाशीघ्र में कौन सा समास है, जिसमें सबसे पहले क्या लगा रहता है, अव्यय लगा रहता है, तो वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। इसका प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। चले आगे, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे अब जो है 58, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में जो अमूल्य है वह क्या है, महात्मा गांधी में क्या थे, अमूल्य गुण थे, तो इसमें जो है अमूल्य क्या है, तो अमूल्य क्या है, अमूल्य हमारा जो है विशेषण है, ठीक, क्या है, विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 और आज का 60 क्वेश्चन नंबर दोनों बताइए जो है। चलिए, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है 59 का, तो क्रिया युक्त विशेषण जो हमारा, धीरे धीरे इसमें हम क्या किए, क्रिया विशेषण का यूज किया गया है, धीरे धीरे देखिए यहाँ क्रिया विशेषण का, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट, हवा धीरे धीरे बह रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, योग ऋण शब्द चुनिए। योग ऋण शब्द को चुनिए, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए जो है, जो हमारी क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार, कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो नंबर 1 कौन सा होता है, स्थानवाचक, क्या बोलते हैं, स्थान, ठीक, स्थानवाचक, स्थानवाचक, ठीक। और नंबर 2 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे,
स्थानवाचक के बाद कालवाचक होता है, ठीक है। जहाँ समय की बात की जाती है वहाँ कालवाचक, ठीक। नंबर 3 कौन सा होता है? तो नंबर 3 हमारा होता है परिणामवाचक, ठीक है। क्या होता है? परिणामवाचक, ठीक, परिणामवाचक। लास्ट क्या होता है हमारा चौथा? रीतिवाचक। क्या बोलते हैं इसको? रीतिवाचक, ठीक, रीतिवाचक, याद रखिएगा, ठीक, रीतिवाचक, ठीक। ये चौथा होता है, ठीक। 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए, योग ऋण कौन सा है? तो योग ऋण हमारा कौन सा? चक्रपाणी, ठीक है। जैसे हमारा बहुब्रीहि समास होता है उसी तरह से योग ऋण होता है, ठीक है। चक्र को धारण करने वाले को या तीसरे का क्या देता है यहाँ पे? अर्थ देता है, ठीक है। चक्र को धारण करने वाले को हम चक्रपाणी कहते हैं। चक्र प्लस पाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात कौन है? विष्णु भगवान। कौन है? विष्णु भगवान, ठीक। तो यह भी हमें क्या तीसरा क्या देता है? हमें अर्थ देता है, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर बी पार्ट। आप लोग बताएंगे हिंदी में 30 में से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? वीडियो आप क्या करेंगे? शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को क्या करिए? शेयर कर दिया करिए। चैनल को क्या कर लिया करिए? सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोग देखे ही होंगे कि हम लोगों ने एकदम धमाका यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट हुआ था उसमें एकदम धमाके के साथ क्या किया था? धूम मचाया था। मेरे खुद के जो है नंबर जो है 80 हैं जो है, ठीक है, 80 हैं और परसेंटाइल मेरा 99.52 है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं ऐसी चीज़ें आपको, ऐसे कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस PYQ इसलिए कराता हूँ कि मैंने सबसे पहला मेरा काम फोकस रहता है कि मैं सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखना, ठीक। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे? सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें हम कितना नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें हम देख लेते हैं खुद को, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।